जय हिंद क्लास, वेलकम टू SRS कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ, वो भी काफ़ी दिनों बाद। ठीक है, तो हमने क्या डिसाइड किया है, हमने डिसाइड किया कि आपका इस बार हम सिलेबस जो लेके चल रहे हैं वो क्लास 10th का लेके चल रहे हैं। ठीक, क्लास 10th प्लस आपका कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन भी जो भी है एक एक दो दो नंबर के, इससे आपके क्लियर होते रहेंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार वीडियो देखते रहें। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर आपका है जय प्रक्रम। तो जय प्रक्रम जैसा हमने लिख रखा है, जय प्रक्रम क्या होता है? जीवों के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाता है? जय प्रक्रम कहलाता है। मतलब जीवों के शरीर में होने वाली कोई भी क्रियाएं जो शरीर के अनुरक्षण का मतलब उसके मूवमेंट का, आपकी किसी भी एक्टिविटी का जो वर्क करती है वो क्या कहलाती है? जय प्रक्रम। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत आपका आता है, पहला टॉपिक आता है पोषण, नेक्स्ट आता है आपका पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, जनन आदि। तो ये सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से आपकी क्या कहलाएंगी? आपकी ये सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से कहलाएंगी जय प्रक्रम। ठीक, तो जय प्रक्रम में सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है पोषण। तो हम पढ़ेंगे यार पोषण के बारे में। पोषण होता क्या है, पोषण के प्रकार क्या है, ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन काफी पूछा जाता है और एक दो नंबर के इससे शॉर्ट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में रखे जाते हैं। ठीक है, तो पोषण क्या होता है? तो सबसे पहले जो जीव होते हैं, जीवों द्वारा पोषक पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ठीक, पोषण कहलाती है। तो क्या है? जीवों द्वारा जो पोषक पदार्थ होते हैं उनसे आपके पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया या ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पोषण कहलाएगी। अब पोषक पदार्थों में क्या क्या होता है? तो पोषक पदार्थ में आपका क्या क्या होगा? तो आपका होंगे सबसे पहली चीज पोषक पदार्थ में होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इसके बारे में भी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम, एक एक टॉपिक के बारे में एक एक नंबर क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत रखे जाते हैं। दूसरी चीज जो मुख्य एलिमेंट होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो मेन होते हैं, उनमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये मुख्य पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ आपका होते हैं किसके? पोषण के। ठीक, इसके अलावा आपका कार्बनिक पदार्थ होता है आपका खनिज लवण और दूसरा होता है आपका जल। ठीक, ये अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक अकार्बनिक हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। कार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जिनमें कार्बन पाए जाते हैं, कार्बनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाए जाते, मतलब इनमें कार्बन पाया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इस सबके बारे में एक एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी ही। तो अभी पढ़ेंगे केवल पोषण के बारे में। तो अब पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। तो जो पोषण होता है आपका स्पेशली दो प्रकार का होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। क्या होता है? स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। नाम से पता चल रहा है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण मतलब ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोज्य पदार्थ स्वयं से बनाता है और ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है? स्वपोषण प्रक्रिया कहलाती है। और जब पर मतलब दूसरे पर, कोई जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए दूसरे जीवों पर जब निर्भर रहे तो वो कहलाती है परपोषण। तो इसको लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहला
स्वपोषण। तो स्वपोषण के अंतर्गत क्या लिखेंगे? सरल कार्बनिक पदार्थों, सरल पदार्थों, सरल पदार्थ आपके क्या होंगे? तो सरल पदार्थ में आपका होगा जल। इसके अलावा आपका दूसरा एलिमेंट होगा जो CO2, NH3 आदि। आदि का उपयोग करके भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया, स्वपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? आपका स्वपोषण कहलाती है। ठीक, क्या है? सरल पदार्थों CO2 NH3 का उपयोग करके जो आपका भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। और इस प्रकार की क्रिया करने वाले जीव क्या कहलाएंगे? इस प्रकार की क्रिया करने वाले जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक, उदाहरण लिखेंगे तो इसमें उदाहरण में आपके आते हैं हरे भरे पेड़ पौधे। इसके अलावा आपका एक जीव आता है जो आपके जंतु और पादप के बीच की संयोजक कड़ी होता है, वो क्या होता है? यूग्लिना। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपके जंतु और पादप के बीच की ये यूग्लिना क्या होता है? संयोजक कड़ी होता है। संयोजक कड़ी क्या होते हैं? ऐसे जीव होते हैं जिनमें दोनों के लक्षण पाए गए हैं। तो इसमें पादप के भी लक्षण पाए जाते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ अपना भोजन बना लेता है। इसके अलावा आप जब ये प्रकाश इसको नहीं मिलता है तो ये जल से छोटे जीवों को ग्रहण करके अपना भोजन बना लेता है। ठीक, यहाँ लिख देंगे। ये क्या आपका उदाहरण है। ठीक, दूसरी आएगी आपका परपोषी, परपोषण। परपोषण तो इसमें लिखेंगे आप लोग ऐसे जीवधारी बताए रखा है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्भर रहते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। परपोषी जीव कहलाते हैं। यह क्रिया
परपोषण कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? परपोषण कहलाती है। तो क्या करना है, मतलब आप ये डिफिनेशन कई टाइप से लिख सकते हैं। सपोषी में क्या लिख सकते हैं? वे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव। और इस प्रकार की क्रिया करने वालों को जीव को कहते हैं, इस प्रकार की क्रिया स्वपोषण कहलाती है। फिर आता है परपोषण, ऐसे जीवधारी जो भोजन स्वयं नहीं बनाते, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं, वह क्रिया कहलाती है आपकी परपोषण। ठीक, इसमें उदाहरण आपके बहुत से हैं। सबसे पहला उदाहरण मनुष्य ही है, क्योंकि हम लोग भी क्या है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक, तो इसमें उदाहरण पहला आ जाएगा मनुष्य, इसके अलावा सभी जीव जंतु। ठीक, जितने भी जीव जंतु हैं ये सब किसमें आएंगे? परपोषण में आपके आएंगे। अब देखिए आपका परपोषण आगे 3 भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम लिखवाएंगे नहीं, केवल आप लोग सुन लेना। परपोषण के प्रकार, तो कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, तो पहला होता है परजीवी, दूसरा होते हैं मृतोपजीवी, तीसरा होते हैं प्राण संभोजी, प्राण संभोजी या इनको बोलते हैं सहजीवी। सहजीवी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपका परपोषण कितने प्रकार का होता है? परपोषण आपका 3 प्रकार का। परजीवी, नाम से पता चल रहा है क्या? पर मतलब दूसरे पर। ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, बदले में उसको क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। याद रखेंगे, रहते किसके ऊपर है? रहते दूसरे के ऊपर है। ठीक, और बदले में उसको क्या दे रहे हैं? दूसरे के ऊपर रहेंगे, उसके बदले में उसको देंगे, हानि पहुंचाएंगे। तो ये जीव क्या कहलाएंगे? आपके परजीवी कहलाएंगे। वैसे आप लोगों ने देखा होगा जू, उदाहरण खटमल, ये क्या होते हैं? जू क्या होता है हम लोगों के शरीर में? देखो किसी किसी के इतने सारे चिलुआ भरे रहते हैं, टप टप करके चूता रहता है, तो वो क्या होता है? आपका जू होता है। तो ये क्या होता है? ये हमारे शरीर से हमारा ब्लड भी लेता है और बदले में हमको बीमारियां भी देता रहता है, टिंडे टिंडे करके। दूसरा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी होते हैं ये आपके जितना सड़ा गला खाना होगा, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होंगे, जितने कार्बनिक पदार्थ, इनको खा करके सरल अणुओं में विघटित कर देते हैं। इनको क्या करते हैं? सरल अणुओं में विघटित कर देते हैं। ठीक, विघटित करना मतलब सरल अणुओं में तोड़ देना। तो जब सरल अणुओं में विघटित कर देते हैं तो आपके ये जो सरल अणु होते हैं इनको क्या होता है? पृथ्वी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसमें आते हैं कुछ जीवाणु और कवक। ठीक, उदाहरण में लिखेंगे जीवाणु और कवक। फिर तीसरा आपका प्राण संभोजी या सहजीवी। नाम है सहजीवी, ऐसे जीव जो एक साथ जीवन यापन करते हैं। ठीक, दोनों क्या होते हैं? इसमें भी दोनों एक साथ रहते हैं, इसमें भी दोनों साथ रहते हैं। अगर एक मर गया तो दूसरा भी क्या होता है? उसी के साथ समाप्त हो जाता है। दोनों साथ रहते हैं, बदले में क्या पहुंचाते हैं? एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। दोनों मिलकर एक दूसरे को क्या पहुंचाएंगे? लाभ पहुंचाएंगे। तो वो कहलाते हैं आपके प्राण संभोजी या सहजीवी। जैसे हमारी आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया एक होता है ई कोलाई, स्टीरिया कोलाई बैक्टीरिया होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्टीरिया हमारी आंतों में कौन सा सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? स्टीरिया कोलाई। ये हमारे शरीर से क्या करता है? भोजन को लेता रहता है। अब ये नहीं सोचो कि भोजन ले रहा है तो हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। वो भोजन लेता है जो आपके शरीर में अपशिष्ट हो चुका है, जो आपके शरीर में बेकार हो चुका है, उसको सर्जन के लिए बाहर ले जाना, वो भोजन लेता है। बदले में आपको विटामिन के और कुछ मात्रा में विटामिन B12 का संश्लेषण करता है, विटामिन B2 को दोनों को देता है। तो ये कहलाता है आपका प्राण संभोजी या सहजीवी। तो ये आपका टॉपिक हो गया किसका? जैव प्रक्रमण में पढ़ लिया, जैव प्रक्रमण में पोषण और पोषण के प्रकार। तो ये आपका पोषण खत्म हो गया। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है, कभी कभी 7 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आप लोग देख लीजिए।
तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जीव के शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, या वे सभी प्रक्रम जो शरीर में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, आपका जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपका पाचन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण जैसी क्रियाएं आती हैं। अब आता है पोषण। पोषण क्या होता है, जो आपके भोजन द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों से पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। या जीवों द्वारा पोषक पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण में क्या क्या आता है, आपका कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, विटामिन आता है, वसा आती है, आपका जल आता है, आपका खनिज लवण आती है। फिर आपका आता है पोषण के प्रकार। तो पोषण दो प्रकार का होता है, हमने बताया, आप डेफिनेशन किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं स्वपोषण। तो क्या होता है स्वपोषण, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव। या सरल पदार्थों का उपयोग करके भोजन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपोषण। और इस प्रकार की क्रिया करने वाले जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। उदाहरण हमने लिखा हरे भरे पेड़ पौधे, और एक जंतु है वो क्या है, युगलीना, जो आपके पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी है। फिर आता है आपको परपोषण। परपोषण क्या होता है, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, या स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ये जीव कहलाते हैं परपोषी जीव, और यह क्रिया क्या कहलाती है, परपोषण। फिर आता है आपका परपोषण के प्रकार। तो आपका परपोषण पता है 3 प्रकार का होता है, परजीवी, मतोपजीवी और परसंभोजी या सहजीवी। परजीवी क्या होते हैं, जो एक दूसरे के शरीर पर रहते हैं, बदले में उसको हानि पहुंचाते हैं, उदाहरण जू और खटमल। मृतोपजीवी जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में विघटित कर देते हैं, वो जैसे जीवाणु और कवक। फिर आता है प्राणी संभोजी या सहजीवी, दोनों साथ रहते हैं, बदले में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उदाहरण लिस्टीरिया कोलाई क्या देता है हमको, विटामिन के और विटामिन B12। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद।